नमस्कार। 26 जनवरी आने वाली है और मैं आपको बताऊंगा कि 26 जनवरी का हमारे लिए क्या महत्व है, हमारे देश के लिए क्या महत्व है। साथ में 26 जनवरी का इतिहास, जिसको धोखा दिया पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को झूठ बोला, अपने ही इतिहास को धोखा दिया, क्योंकि 26 जनवरी का एक बड़ा कनेक्शन है लाहौर से, जो कि इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। ये लाहौर डिक्लेरेशन में ही 1930 में लाहौर डिक्लेरेशन में ही ये बोला गया था कि 26 जनवरी हर साल मनाया जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पे। हर जगह झंडे फहराए जाएंगे भारत के तिरंगे के। अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय और अंग्रेजों से लड़ रही थी कांग्रेस। पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना कोई ऐसी अपनी बता दे मूवमेंट, अब तो बेचारे नहीं हैं, उनका पाकिस्तान बता दे कोई ऐसा मूवमेंट जिससे जो कि उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए किया हो। वो हमेशा से ये कोशिश करते रहे कि कांग्रेस तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है ना, आज़ादी वो ले लेंगे, हम अपना पाकिस्तान बना लेंगे। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। एक भाई है, दो भाई हैं, एक भाई एक मकान बना रहा है, आप उसे आराम से मकान बनाने देते हैं कि मरे वो मरे, उसके लोग मरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा उसका खर्च हो, मकान बनाने दो। जब मकान बन जाएगा तब मैं उसमें से दो कमरे में अपने निकाल लूंगा। ये किया पाकिस्तान ने, ये किया पाकिस्तान के उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी। उनका कोई एक मूवमेंट ऐसा था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो, जो ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए किया गया हो। क्या उन्होंने, अगर ब्रिटिशर्स आज़ादी देते नहीं तो पाकिस्तान कैसे ले लेते वो? ये बात आज तक पाकिस्तान में किसी ने पूछी नहीं, पूछनी चाहिए थी, पूछनी बहुत जरूरी थी कि जब अंग्रेज आपको आज़ादी, कोई डोमिनोज पिज़्ज़ा थोड़ी था कि आपका फोन करेंगे और आपके घर पे आ जाएगा। आज़ादी लड़ के ली जाती है, जो कि भारत ने की थी। और जब आज़ादी इंडिया ने ले ली, पूरी अंग्रेज जाने के लिए तैयार हो गए, उस समय, उससे पहले से आपने डिमांड रखी हुई थी, उस समय आप कूदे हमारा पाकिस्तान दे दो। ये जो अंग्रेजों को भगाने का काम था, आप तो अंग्रेजों के साथ ही मिले हुए थे। पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना ने कई बार जाके ब्रिटेन में उनके साथ मीटिंग की। जब हमारे गांधी जी और नेहरू जी उनके खिलाफ लड़ रहे थे और नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन पे चल रहे थे, तो उस समय ये वहाँ पर लंच डिनर कर रहे थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये जा करके उनसे सेटिंग कर रहे थे कि मेरा मुझे दे देना, बाकी ये देख लेंगे। तो ये, लेकिन इसमें इन्हें धोखा तो नहीं देना चाहिए था ना अपने ही लाहौर को, अपने ही लाहौर के लोगों को। ये जो पूर्ण स्वराज दिवस था, ये पाकिस्तान में इसकी नींव रखी गई थी लाहौर डिक्लेरेशन में, और हमने तो पूर्ण स्वराज मांगा था। पूर्ण स्वराज मीन्स हम होंगे, ब्रिटिशर्स हमें नहीं चाहिए। तो जब आपके कंट्री में हो तो आपको इसकी थोड़ी इज्जत तो देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने आज़ादी तो मांगी थी पूरे कंट्री के लिए, पाकिस्तान उसमें शामिल था। आपने पाकिस्तान बाद में अलग किया ना, आपका एक आदमी भी उसमें आज़ादी मांग रहा था, तो हम उसको कर रहे थे, हम उसके लिए कर रहे थे। इंडिया कर रहा था और इंडिया की कांग्रेस कर रही थी। जी हाँ, ये वही कांग्रेस है जो आज भी है पार्टी, उसी के नेता उस समय लड़ रहे थे, कोई और ये नहीं लड़ रहा था। हमारी दूसरी संगठन लड़ रहे थे आज़ादी के खिलाफ, आज़ादी लेने के लिए। हमारे दूसरे भी, विश्व हिंदू परिषद और ये सब बोल दे जाते हैं कि नहीं कर रहे थे, ये भी अपने तरीके से लड़ रहे थे। अटल जी भी जेल गए थे, सब गए थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान की कायदे आज़म जिन्ना की पार्टी में कोई जेल गया? कितने गए? जिन्ना साहब तो उन्हीं के रहमो करम पे पल रहे थे। जिन्ना साहब तो उनके साथ लंच कर रहे थे, गोल में सम्मेलन में गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, 2 में गए थे, फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने ही इतिहास को धोखा दिया। इनफैक्ट जब आज़ादी मिल गई उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। हम लोगों ने उसी में लिखा कि जब आज़ादी मिल गई है तो पूर्ण स्वराज डे जो था हमारा 26 जनवरी, उसकी अहमियत खत्म हो रही है क्योंकि हमें आज़ादी मिल गई है। तो हमने इस 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे बना दिया। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हमने, राइट। क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। ये लाहौर से था, ये सब कुछ लाहौर से चल रहा था, और लाहौर में ही हम लोगों ने ये पूर्ण स्वराज का शपथ ली थी, जिसके बाद हमने पूर्ण स्वराज लेके दिखाया, राइट। और सबसे हम अकेले ऐसे कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जिसने नॉन वायलेंस से आज़ादी ली। दूसरी चीज, ये जो पाकिस्तान है
उसने क्या किया लाहौर का? उन्होंने 1935 में लाहौर रेजोल्यूशन लेके आए, जिसमें बोला कि टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान, हमें आज़ादी चाहिए, हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। इंडिया अपनी आज़ादी पहले ले लड़के, जितना खून बहना है बहे, भगत सिंह फांसी पे लटके, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, जब उनको आज़ादी मिल जाएगी तो हमारा पाकिस्तान हमें दे देना। तो ये जो धोखा अपनी इंडिपेंडेंस से किया, आपने अपने ही लोगों से किया, अपनी ही कंट्री की, जिस मादरे वतन को और जिस मिट्टी को आप बोलते हैं कि ये हमारी है, उसी के साथ आपने धोखा किया। अगर अंग्रेज छोड़ता ही नहीं तो आपको पाकिस्तान कैसे मिल जाता? अच्छा, दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान की जो डिमांड रखी गई, कम से कम ये तो हो सकता था कि आज़ादी आज हमें इस लाहौर की वजह से मिल रही है, इस 26 जनवरी की वजह से मिल रही है। आपने 26 जनवरी कभी पढ़ाया अपने लोगों को कि यहां पे आज़ादी हमने नहीं मांगी, मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं मांगी, किसी और ने मांगी थी, हमें आज़ादी मिली। किसने दिलवाई आज़ादी? क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलवाई? क्या गांधी जी और नेहरू जी ने कुछ नहीं किया? क्या ये बताना था? खैर, एनीवेज, पाकिस्तान की अपनी थिंकिंग है, और ये भी आज़ादी ऐसे नहीं मिलती, लाठी खानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है उसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां से फौज बना के इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचे थे। उसके लिए कितनी फौज बनी मोहम्मद अली जिन्ना की? क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी उन लोगों को एक्सेप्ट किया जिन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के साथ लड़ाई की थी? नहीं। और वो लोग इंडिया में रहे सारी जिंदगी, और वो रेड फोर्ट ट्रायल, फेमस रेड फोर्ट ट्रायल, जिसके लिए लड़ रहे थे, जिसमें 3 शाहनवाज खान के साथ 2 और लीडर्स थे, 2 और ऑफिसर्स थे इंडियन आज़ाद हिंद फौज के, जिन पे ट्रायल चला था, फेमस रेड फोर्ट ट्रायल। क्या उन्होंने ये बोला, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि ये मुसलमान हैं, शाहनवाज खान, हम इनके, ये हमारे आदमी, हम इनके लिए लड़ेंगे? आसफ अली ने आसफ अली ने उनके लिए केस लड़ा था। क्यों मोहम्मद अली जिन्ना भी इतने बड़े लॉयर थे, वो भी लड़ सकते थे? नहीं लड़ा। ना वो आज़ाद हिंद फौज के सगे थे, ना वो कांग्रेस के सगे थे, ना वो भारत के सगे थे। तो सगे किसके थे? क्या उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि वो ये अब अपने आप को क्लेम कर सकें कि इस देश को आज़ादी मैंने दिलवाई थी? इसका जवाब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। इन द एंड शाहनवाज खान, जो कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिनके ऊपर केस चला, और अंग्रेजों को कांग्रेस की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, वरना ज्यादातर लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया था, फांसी पर लटका दिया था, जो भी आज़ाद हिंद फौज के लोग थे। इनको छोड़ना पड़ा, और छोड़ने के बाद वो इंडिया में रहे, वो पाकिस्तान नहीं गए। और उनको पता था, क्योंकि पाकिस्तान में कोई आदमी अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा, सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सब पैसे के लिए लड़ रहे हैं, सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सब अपने लिए लड़ रहे हैं, कोई देश के लिए लड़ रहा। इसलिए शाहनवाज खान साहब यहीं रहे और यहाँ पे मंत्री बने, अपने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भी थे, और फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में भी थे, और यहाँ पर उन्होंने देश की सेवा की। तो जो आदमी देश के लिए लड़ा हो, तो मैं मानता हूं कि वो उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान को ये देशभक्त पता नहीं क्यों देशद्रोही दिखते हैं। शाहनवाज खान के साथ प्रेम कुमार सहगल भी थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी थे, लेकिन ये सारे के सारे जो थे, इनको पाकिस्तान ने कभी फ्रीडम फाइटर्स में या अपनाया नहीं। वो यहीं रहे और इसी धरती के लिए पूजनीय रहे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।